नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानकोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की इस क्लास में वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लिस्ट इन HTML। लास्ट वीडियोस में हमने आपको फॉर्म के विषय में बताया है, कई सारे पार्ट्स उसके बनाए हैं, जिन पार्ट्स में हमने फॉर्म में प्रयोग होने वाले सभी टैग को कवर किया है जो इम्पोर्टेंट है। आज हम लिस्ट बनाना सीखेंगे। HTML में लिस्ट बनाने का पहला ये पार्ट है, आगे के पार्ट में भी हम आपको बताएंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसीलिए हमने इसको पार्ट में डिवाइड किया है। तो आइए शुरू करते हैं। लिस्ट का इंट्रोडक्शन। लिस्ट के बारे में आप जानते हैं, इन्फॉर्मेशन की जो पॉइंट बाय पॉइंट हम लिखते हैं वो लिस्ट कहलाती है। जैसे नंबर 1 पे हमने नेम लिखा है, नंबर 2 पे फादर्स नेम, नंबर 3 पे मदर्स नेम, 1 2 3 करके जो हमने लिस्ट बनाई है ये लिस्ट है। तो लिस्ट एक तरीका है जिसकी मदद से हम अपनी सूचनाओं को, अपनी इंफॉर्मेशन को लिस्ट के फॉर्मेट में दिखा सकते हैं वेब पेज पर। जितनी भी लिस्ट हैं वो सभी हेडिंग्स रखती हैं, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हेडिंग के रूप में रखनी है हमको वही हम लिस्ट में रखते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन हमको लिस्ट में दिखानी है उसको दिखाने के लिए यहाँ पर एक टैग प्रयोग किया जाता है जिसको li टैग कहते हैं। तो वो लिखा भी है, इन अ वेब पेज लिस्ट आइटम लाइक हेडिंग्स और एनी टेक्स्ट। कोई भी हेडिंग या कोई भी टेक्स्ट जो है वेब पेज में लिस्ट बनाने के लिए li से स्टार्ट होता है, li से ही क्लोज होता है। बट ये li ओपन और क्लोज करने से पहले आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आप किस तरह की लिस्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट 3 प्रकार की है। ऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है और डेफिनेशन लिस्ट है। तो अपनी इंफॉर्मेशन को पॉइंट बाय पॉइंट स्पेसिफाई करने की जो प्रोसेस है वो लिस्ट बनाने की प्रोसेस कहलाती है। तो आइए पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट का। ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन को ऑर्डर्ड फॉर्मेट में दिखाती है, जो कि नंबर्स में लिस्ट को बनाती है 1 2 3 4, रोमन नंबर्स में बनाती है, लेटर्स में डिफाइन करती है। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL टैग का प्रयोग किया जाता है, /OL से क्लोज हो जाता है। इसका एट्रीब्यूट यहाँ पर टाइप दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल नीचे OL लिखा है, टाइप में 1 लिखा है तो 1 नंबर स्टार्ट होगा। OL लिखा है, टाइप रोमन नंबर लिखा है फर्स्ट तो रोमन नंबर से स्टार्ट होगा। OL टाइप में A दिया है अपर केस में तो अपर केस की लिस्ट बनेगी, A से स्मॉल दिया है तो लोअर केस से बनेगी। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो हमारे इंफॉर्मेशन को अनऑर्डर फॉर्मेट में दिखाता है, जिसमें नंबर्स और रोमन नंबर नहीं आते हैं, जिसके लिए स्क्वायर, डिस्क और सर्किल जैसे सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। अनऑर्डर्ड का मतलब जो कि एक ऑर्डर, एक क्रम में नहीं है, 1 2 3 के फॉर्मेट में नहीं है। UL का प्रयोग किया जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए और इसके लिए भी वही एट्रीब्यूट है टाइप, और इसमें हम देंगे टाइप इक्वल टू डिस्क, टाइप इक्वल टू स्क्वायर, टाइप इक्वल टू सर्किल। 1 2 3 4 नंबर था पीछे, इसीलिए इसको डबल कोट्स में नहीं रखा गया। यहाँ पर ये टेक्स्ट है इसीलिए इसको डबल कोट में रखा गया है। आगे तीसरी है डेफिनेशन लिस्ट, जो कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डेफिनेशन के तौर पर डिफाइन करती है। जैसे आपने देखा होगा कि एक हेडिंग लिखी है टाइटल के रूप में, उसके नीचे उसकी डेफिनेशन है, वैसा यहाँ पर बनाने के लिए डेफिनेशन लिस्ट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल हमने दिखाया है, नीचे HTML लिखा है टाइटल के रूप में और टाइटल के बाद उसकी डेफिनेशन है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसका दूसरा टाइटल है HTML और उसके नीचे है उसकी इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। तो हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन को डेफिनेशन के रूप में दर्शाने के लिए, जैसे कि डिक्शनरी में या इंसाइक्लोपीडिया पे दिखाया जाता है लिस्ट बाय लिस्ट, हेडिंग बाय हेडिंग, उस तरीके से यहाँ पर 3 टैग की मदद से डेफिनेशन लिस्ट पूरी होती है। DL जिसको डेफिनेशन लिस्ट कहते हैं, जो कि शुरुआत में लगाया जाता है। देन DL के बाद DT दिया जाता है, डेफिनेशन का टाइटल, और डेफिनेशन का डाटा DT में दिया जाता है। देखिए सबसे पहले DL है जो लिस्ट को कंट्रोल कर रहा है, उसके अंदर DT है जो टाइटल को देने के लिए है, और उसके अंदर DD है जो कि हमारी डाटा डिफाइन करती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिस्ट बनाना सीखेंगे।
ये हमारा इंट्रोडक्शन था लिस्ट का। आगे की वीडियो में हम आपको इसको बनाना सिखाएंगे, तो बने रहिए हमारी वीडियो में। और पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो अब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।